जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे आयु संबंधी वाले प्रश्न का सीरीज अभी चल रहा है। इसमें आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम के द्वारा और उसको कितना आसानी से इजी वे में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बॉब की वर्तमान आयु AB की 8 वर्ष पहले की आयु के बराबर है। अच्छा, एक बात और, पहले आप आराम से वीडियो को देखिए, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं, पहले आप आराम से वीडियो को देखिए। अगर आपको समझ में आ रहा है, लग रहा है कि इससे आपको फायदा होने वाला है, ये आपके काम का चीज है, तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। तो पहले धैर्य बना करके देखिए कि किस तरीका से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद आप सब्सक्राइब कीजिए चाहे लाइक कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। बॉबी की वर्तमान आयु AB की 8 वर्ष पहले की आयु के बराबर है, ठीक है। अब से 4 वर्षों के बाद बॉबी तथा AB की आयु में क्रमशः 4:5 का अनुपात होगा। बॉबी की वर्तमान आयु क्या होगा, ठीक है। 4 वर्ष बाद का आपको रेशियो दिया है। आपको जो रेशियो दिया है वो क्या दिया है, 4 वर्ष बाद का रेशियो दिया है। सवाल नंबर 1 की तरफ हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन इस एपिसोड का सवाल नंबर 1। बॉब और AB है, दो आदमी। कौन कौन है? बॉब है और AB है, ठीक है। इनका अब से 4 वर्षों के बाद, ये 4 वर्ष बाद, 4 इयर्स, 4 वर्ष बाद का आपको रेशियो पता है। 4 वर्ष बाद का रेशियो कितना है भाई? तो 4:5 है, ठीक है। और क्वेश्चन में एक लाइन और कह रहा है कि बॉब की जो वर्तमान आयु है AB की 8 वर्ष पहले की आयु के बराबर है। तो सबसे पहले देखिए, ये दोनों का 4 वर्ष बाद का रेशियो है। तो जब एक ही रेशियो दिया रहे तो इसमें आपको मानना पड़ेगा कि दोनों का जो उम्र है किस तरीका से है। तो हम यहाँ पे माने कि बॉब का 4 साल पहले का उम्र क्या है, 4x, और AB का जो है 4 साल पहले का उम्र क्या है, 5x। ये जो 4x 5x है, ये 4 वर्ष बाद का उम्र है। क्या है? 4 वर्ष बाद का उम्र है। तो ये दोनों का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा? दोनों का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4x। ये 4 साल बाद का है तो इसमें 4 आप माइनस कर दीजिए। ये हो जाएगा 5x। ये भी 4 साल बाद का है तो इसमें 4 साल माइनस कर दीजिए। हाई जो आपको रेशियो दिया हुआ है ये 4 साल आगे का दिया हुआ है, तो वर्तमान में लाने के लिए दोनों में से 4 साल माइनस कर देंगे तो दोनों का वर्तमान उम्र निकल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बॉब की वर्तमान आयु है AB की 8 वर्ष पहले की आयु के बराबर है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार बॉब की वर्तमान आयु कितनी है? 4x - 4 बराबर AB का है 5x - 4, ठीक है। अब ये नहीं कह रहा है कि 4 वर्ष पहले वाला आयु डायरेक्ट बराबर, नहीं, AB के 8 वर्ष पहले वाला आयु है ना, AB के 8 वर्ष पहले की आयु, तो AB का वर्तमान आयु है। इसका 8 वर्ष पहले का आयु क्या होगा? इसमें से 8 घटाना पड़ेगा, ये वर्तमान है और इसे 8 वर्ष पहले जाना, पहले का मतलब माइनस करना है। तो AB का जो 8 वर्ष पहले का आयु है वो बॉब की वर्तमान आयु के बराबर है। यही आपका इक्वेशन बन गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 4x - 5x बराबर, ये कितना है? 8 4, ये देखिए दोनों माइनस में तो हो जाएगा -12। ये वाला 4 इधर माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा +4। आगे देखिए 4x - 5x क्या हो गया? -x बराबर -12 + 4 है, तो घटेगा, -12 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा? -8। माइनस से माइनस कर लिया, x = आ गया 8। x बराबर क्या है? 8 है। आपसे पूछा क्या है? बॉब की वर्तमान आयु क्या है? बॉब की वर्तमान आयु क्या है? बॉब की वर्तमान आयु है 4x - 4 और x का वैल्यू आ गया 8। तो आप बता सकते हैं कि 4x - 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा?
तो 4x माइनस 4 का जो वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू एक्स के जगह पर 8 माइनस 4, यानी क्या हो जाएगा 4 आठे 32 घटाओ 4 बराबर कितना हो जाएगा 4 आठे 32 घटाओ 4, 12 में 4 गया 8 और यहाँ पे हो जाएगा 2, 28 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा 28 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ई सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आईबीपीएस पीओ का क्वेश्चन है। तो देखिए बैंक पीओ में किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, कितने आसान कंसेप्ट में पूछते हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, ठीक है। हम तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्तमान बाद थोड़ा सा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको फर्स्ट बार इससे दर्शन हो रहा है। अगर आप इसको पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो फिर इधर आधा काम आप मन में ही कर सकते हैं, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि 3 व्यक्तियों ए, बी तथा सी की वर्तमान आयु का अनुपात 6, 7, 9 है। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 81 होगा। बी की वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। एसबीआई कलर का क्वेश्चन है, इतना मजेदार क्वेश्चन है, देखिए कैसे तुरंत मतलब एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। 3 आदमी हैं, कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। इसका रेशियो दिया है 6, 7, 9, 6, 7, 9 दिया है। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 81 वर्ष है। देखिए हाई जो है टोटल आयु है, क्या है, टोटल आयु है 81 वर्ष। ये कब है, ये 81 वर्ष कब है, तो ये आज से 5 साल बाद है। 5 साल ये बाद की कहानी हो रही है, ठीक है। तो बताइए अगर 3 आदमी का टोटल उम्र 81 वर्ष है 5 साल बाद, तो आज कितना होगा। तो यानी कि इसमें हर एक आदमी का 5-5 साल जुड़ा हुआ है, तो हर एक आदमी का 5-5 साल घटाएंगे तब ना आज मिलेगा। ये 5 साल बाद की कहानी है, तो आज आने के लिए हमको क्या करना होगा, इसे माइनस करना होगा। कितना माइनस करना होगा, तो ये 5 साल बाद की है, तो हर एक आदमी के लिए 5 साल इसमें घटाएंगे। तो 3 आदमी है तो वर्तमान उम्र में आने के लिए एक आदमी के लिए 5 साल, तो 3 आदमी के लिए 15 साल घटाएंगे। तो यहां से प्रेजेंट आपको मिल जाएगा, प्रेजेंट एज इसका मिल जाएगा 81 घटाओ 5 थी यही 15, यानी कि 11 में से 5 गया 6, 7 में से 1 गया 6, 66 वर्ष, ठीक है। ये आपका वर्तमान हो गया प्रेजेंट एज का योग। ए बी सी तीनों आदमी का जो प्रेजेंट योग है 66 वर्ष है, जबकि रेशियो में प्रेजेंट रेशियो कितना है, तो 9, 7, 16, 16 और 6, 22। देखिए अनुपात में टोटल है 22, लेकिन रियल में है कितना 66। तो यहां से रेशियो 1 का वैल्यू कितना मिलेगा, ये 22 से कट जाएगा, 22 3 66। कैसे कटेगा आपको पता ही होगा, अगर रेशियो का बेसिक क्लास किए होंगे तो कितना हो जाएगा, अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 3, अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 3। आपसे क्वेश्चन में पूछा बताइए बी की वर्तमान आयु क्या है, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है, रेशियो में है 7, 1 का वैल्यू है 3, तो 7 का वैल्यू कितना हो गया 7 गुना 3, यानी कि 7 तरीका 21 वर्ष। कितना हुआ 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया और एसबीआई कलर का क्वेश्चन है। अगर आपको रेशियो आता है तो उम्र वाले सवाल में कोई दम नहीं है, एकदम आप आसानी से बना सकते हैं। आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि मोनिका और भावना की वर्तमान आयु में क्रमशः 4:3 का अनुपात है। यदि उनकी आयु में 10 वर्ष का अंतर हो तो 15 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन, आप धीरे धीरे टाइप यहाँ पे बदल रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थोड़ा सा हम लाइन यहाँ पे खींच रहे हैं, आपको पता होगा कि मेरी मजबूरी है कि मिटाने में परेशानी होती है। आगे चलिए, कहता है मोनिका और भावना की वर्तमान आयु में क्रमशः इतना का अनुपात है। मोनिका और भावना 2 आदमी है, मोनिका और भावना है।
मोनिका और भावना है, इनका जो प्रेजेंट एज का रेशियो है ये है 4 और 3। कह रहे यदि उनकी आयु में 10 वर्षों का अंतर हो तो 15 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग कितना होगा। देखिए इसके आयु में अंतर है 10 वर्ष का ओरिजिनल, तो यहां देखिए तो रेशियो में कितने वर्ष का अंतर है, तो रेशियो में यहाँ पे रेशियो में डिफरेंस कितने का है, 4 है 3 है, माने अनुपात। देखिए यहां से रेशियो में अंतर है 1 का, लेकिन ओरिजिनल में अंतर है 10 का। सवाल हम लगा देंगे, पढ़ लीजिएगा। रेशियो में अंतर है, ध्यान रखते हैं, रेशियो में अंतर है 1 का, लेकिन ओरिजिनल में अंतर है 10 का। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया 10। तो अब इसका मोनिका का परसेंटेज कितना हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा 10 से होगा 40 और 1 का वैल्यू 10, तो भावना का हो जाएगा 10 तिहाई 30। आपसे ये पूछा है तो 15 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, तो दोनों में 15 साल जोड़ दीजिए, इसमें भी 15 जोड़ दीजिए और इसमें भी 15 जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 55, ये कितना हो जाएगा 45। अब ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, टोटल निकल जाएगा। ये दोनों का योग कितना होगा, तो 5 5 10 के 0 हासिल 1, 5 और 9 1 10, यानी कि 100 वर्ष। आज से 15 वर्ष बाद मोनिका और भावना की आयु का योग कितना हो जाएगा 100 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। तो देख रहे हैं कितना मतलब इजी कंसेप्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन था आईबीपीएस कलर का क्वेश्चन था। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु क्रमशः 14:17 है। अब से 6 वर्ष के बाद उनकी आयु क्रमशः 17:20 होगा। शेखर की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छा से क्वेश्चन आता है। 2 आदमी है, विशाल है और शेखर है। कौन कौन है, विशाल है और शेखर है। विशाल और शेखर है, दोनों का जो वर्तमान आयु का अनुपात है, प्रेजेंट एज, जो प्रेजेंट एज का रेशियो है आपका ये है 14:17। ठीक है, उनके आज से 6 वर्ष बाद यानी 6 इयर्स हेंस, आज से 6 साल बाद ये जो रेशियो हो जा रहा है 17:20 हो जा रहा है, 17:20 हो जा रहा है। तो बताइए शेखर की वर्तमान आयु कितनी। देखिए तो ये ऐसा वाला तो सवाल आपको बताए हैं ना कि जब 2 रेशियो दिया रहे और 6 साल बाद चाहे 5 साल पहले दिया रहे, तो उसमें पहले आप दोनों रेशियो में क्या देखिए, गैपिंग देखिए, क्या गैपिंग सेम है। तो देखिए तो यहां से 17 से 20 है, यानी अनुपात में अंतर है 3 बढ़ रहा है। इधर 14 से 17 ये भी अनुपात में कितना बढ़ रहा है 3। तो दोनों तरफ 3 बढ़ रहा है, यानी कि दोनों रेशियो में गैपिंग क्या है, दोनों तरफ रेशियो में क्या है, गैपिंग सेम है। तो मेरा काम बहुत इजी है। ये यहाँ पे रेशियो में अंतर है 3 वर्ष का, लेकिन रियल में अंतर है 6 वर्ष का। देखिए रेशियो में अंतर है 3 वर्ष का, लेकिन रियल में अंतर है 6 वर्ष का। यही जो अनुपात 3 का वैल्यू है 6 के बराबर, अनुपात 3 का वैल्यू 6 के बराबर है। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना होगा भाई, 3 से कट जाएगा 2 बार में। अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया 2। आपसे पूछा है क्वेश्चन में शेखर की वर्तमान आयु क्या है, तो शेखर की वर्तमान रेशियो क्या है 17 है और 1 का वैल्यू है 2। तो 17 का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई मेरे, 17 गुना 2 यानी कि 17 दूनी का 34 वर्ष। ठीक है, तो शेखर जी कितना साल के हैं, शेखर जी 34 साल के हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर। समझ रहे हैं, आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ये सब किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। और आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। करेक्ट, अविनाश तथा राशि की वर्तमान आयु का अनुपात 9:5 है। अविनाश की वर्तमान में आयु 54 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु 7:3 था। देखिए मस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग पैटर्न है। 2 आदमी है, अविनाश है
और राशि है, अविनाश है और राशि है, इसका जो है वर्तमान अनुपात क्या है, वर्तमान जो रेशियो दिया है 9:5 है। अविनाश और राशि की वर्तमान रेशियो 9:5 है। अविनाश की वर्तमान आयु 54 वर्ष है। देखिए अविनाश रेशियो में है 9 वर्तमान में, लेकिन रियल में है 54। तो यही वाला जो 9 है, ये जो अनुपात 9 है, ये जो अनुपात 9 है, ये बराबर हो जाएगा 54 के। ठीक है, अभी 1 का वैल्यू कितना निकल जाएगा, अनुपात 1 का, तो 9 6 54। रेशियो 1 का वैल्यू क्या निकल गया, 6। तो अविनाश जी कितना साल के हो गए, 9 6 54। ही तो है, ये थे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, राशि का कितना हो गया, 5 6 30। राशि का उम्र क्या हो गया, 5 6 30। ये दोनों का, अविनाश और राशि का प्रेजेंट एज आपको पता चल गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये इसी में हाँ, कह रहा है कि तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 7:3 था। तो आपको नहीं मालूम है, आप मान लीजिए कि x वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 7:3 था। तो x वर्ष पहले था तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 अब बटा में 30। x वर्ष पहले इनका आयु क्या हो जाएगा, x - 54 - x। x वर्ष पहले इनका क्या हो जाएगा, 30 - x बराबर, ये दोनों आदमी का जो रेशियो दिया है, ये 7:3 यानी कि 7/3 दिया है। अब देखिए कितना, यहां से आपको x सॉल्व कर लेना है, आपका सवाल बन जाएगा। 3 से इधर गुना कीजिए, 7 से इधर गुना कीजिए, काम हो जाएगा। नीचे जगह है तो लिख देते हैं। इसको जब 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 5 3 15 1 13। ठीक है, नहीं 5 3 15 1 16। ठीक है, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 5 3 15 आएगो हासिल 16 माइनस 3x, 3 से गुना हो गया बराबर। अब चलिए 7 से इधर गुना कीजिए, 7 3 का 21 210 माइनस 7x। ठीक है, अब चलिए इसको अब हम यहां ले आके सॉल्व करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा यहां पे, अब भाई 7x इधर आएगा, 162 उधर जाएगा, यानी कि -3x + 7x बराबर -3x। अब 7x इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, 210 तो पहले से इधर है 210 माइनस 162 आ जाएगा, उधर प्लस में 162 तो इधर आएगा तो माइनस में 162। ठीक है, अब चलिए आप देखिए तो 3x माइनस में 7x प्लस में क्या हो जाएगा, 4x बराबर, घट जाएगा, 7 में से 3 गया, इसको घटाइए, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 1 0 हो गया, 10 में से 6 गया 4, 1 में से 1 गया, काम खत्म। 4x बराबर 48, तो x बराबर 48 बटा में 4, 4 से कट गया 12, यानी कि 12 चौक 48। x का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया मेरे दोस्त। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मतलब 12 वर्ष पहले इनकी आयु का जो अनुपात था वो 7:3 था। ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग 5 क्वेश्चन कर लिए। अब फिर 5 क्वेश्चन इसके अगले सीरीज में करेंगे। कैसा लगा ये आपको वीडियो, कंसेप्ट कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।